हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के प्री बोर्ड के मैथ के पेपर को संपूर्ण हल करने वाले हैं। इसको अच्छी तरह से देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें पहला सवाल दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कि मूल समान है, जब मूल समान होता है तो विभेद कर d का मान 0 हो जाता है। मूल समान है तो विभेद कर d का मान 0 हो जाता है, अर्थात b² - 4ac = 0 हो जाता है। तो b का मान a हो गया, a का मान a हो गया, c का मान a हो गया। तो b का मान -6 है तो -6 का स्क्वायर -4, a का मान 3 है, c का मान k है बराबर 0। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 -4 12 के बराबर 0। 12 के को उधर भेज दे रहे हैं, 36 बराबर 12 के हो जाएगा। तो 12 का 12 12 36, यानी के का मान कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया इसमें, समीकरण 3x + 2 = 4 तो y का मान -1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी समीकरण दिया है इसमें x का मान ज्ञात करना, y का दिया है, अर्थात y बराबर दिया है इसमें -1 और समीकरण है 3x + 2y = 4। 3x जहाँ पर y है वहाँ पर -1 रख दीजिए। 3x + 2 कोष्टक में -1 बराबर 4, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस हो जाएगा, -2 बराबर 4। 4 को उधर भेज दिए तो 3x बराबर 4 + 2 4 2 6 हो जाएगा। 3x बराबर 6 तो 3 का 3 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला सही है। अगला दिया है, यदि वृत्त की त्रिज्या ए हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि होती है 2πr। कैसे याद करेंगे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। यहाँ आ दिया है ए तो यहाँ पर ए रख दिया तो 2π ए हो जाएगा, 2π ए। अगला दिया है कि 2 इसमें से बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कम इसके बहुत बार लखो, बहुल माने सबसे ज्यादा जो आया उसको बहुलक करने से। 2 देखते हैं तो केवल 2 बार आया, 3 देखते हैं तो 1 2 बार आया, 7 1 2 3 7 सबसे ज्यादा बार आया तो इसका बहुलक कितना हो गया 7। यहाँ दिया 9 sec² -9 tan² है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें 9 कॉमन लेंगे तो sec² a tan² a, तो इसका मान 1 होता है तो 9 × 9 अर्थात 9 उत्तर हो जाएगा। इसमें 9 दिया नहीं है तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 9। अगला दिया है कि बिंदु 3, 0 से मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। हम जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। और इसमें बिंदु कितना दिया है 3, 4 से दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए तो x का मान अगर इसको माने तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5। 5 दिया है, ये बी नंबर सही है। अगर ये y अक्ष से स्थित किसी बिंदु के भुज ज्ञात कीजिए। y पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, b होता है, इसका मान 0 हो जाएगा। कितना, y पर भुज का मान कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट दिया है कि कोसेक 45 डिग्री सेक 48 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा दिया है तो एक को आप चेंज कर दीजिए, चाहे कोसेक को चाहे सेक को। दिया है कि आप इसको चेंज कीजिए, कोसेक 90 - 48 डिग्री अपॉन सेक 48 डिग्री। कोसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो सेक 48 डिग्री बटे सेक 48 डिग्री। सेक सेक कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट दिया यदि एचसीएफ इतना तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ 225 और 60 कर हम म से निकालेंगे 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 बराबर, इनका गुणा कर दिए 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 दूनी 10, 10 1 11 - 10x। तो इसको इधर 10x को इधर भेजिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो 10x बराबर 1125 - 15, तो 10x बराबर 1125 में से 15 घटा दिए, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, इधर 11 बच जाएगा। इधर से 0 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया 111 आ गया। अगला सवाल दिया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। परिधि कितना दिया है 22 सेमी। तो आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि होती है 2πr। 22 सेमी यहाँ रख देते हैं 22, 2 को 2 रखेंगे, y का मान 22/7 होता है गुणे r। यहाँ से 22 कैंसिल, 7 को उधर भेज देंगे तो 7 बराबर r/2 सेमी आ जाएगा। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर 7/2 गुणे 7/2, यहाँ 7 7 कैंसिल हो गया। इसको कटा दें 2 से 11 होगा, तो 11 7 77, 77/2 इसमें भाग दीजिए, 2 3 6, 2 8 16, 5 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर तीसरा सवाल दिया कि खंड कीजिए 30 सेमी व्यास वाली एक वृत्त की 30 सेमी व्यास वाली एक वृत्त की कोई जीवा 60 अंश के कोण अंतरित करती है तो संगत लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे एक वृत्त बना लिया। तो कह रहा है कि जो 60 सेमी जीवा से यानी 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, मैंने 60 डिग्री का कोण बना दिया। कितने डिग्री का 60 डिग्री का। मानते को एक जीवा हो गया ए बी, एक जीवा हो गया क्या ए बी। और कहा है कि व्यास कितना है 30 सेमी है। व्यास कितना है 30 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 15 15। इसको मान ले ए बी ओ, इसको मान ले सी। तो कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अगर हम कहें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु क्या है परिधि है। ये क्या है क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अगर थीटा कोण बने तो इसमें थीटा/360 कर देते हैं, माइनस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2 r² sin थीटा, r² sin थीटा आएगा। तो पाई का मान 22/7 होता है, 3.14, 3.14 रख दे रहे हैं। आर का मान कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस थीटा का मान 60 है, तो 60/360 माइनस 1/2, आर स्क्वायर का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर साइन थीटा का मान साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर हम कॉमन कर ले रहे हैं आसानी से हल करने के लिए, कॉमन कर लिए तो 3.14 हो गया।
इसका गुणा भाग दे देंगे तो 6 जहाँ की 36 हो जाएगा 1/6। माइन दोनों का गुणा कर देंगे तो आएगा 19.57 सेमी स्क्वायर। यह है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन दिया कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। ऐसे दिया है तो इसका गुणा इसमें करते हैं। 6 दूनी 12, 12 का ऐसा गुणनखंड करें जोड़ने घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12, तो 4 3 12, 6x² अगर बराबर 0। इन दोनों में 3x कॉमन है तो 3x कॉमन करेंगे। जब 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1। इन दोनों में 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0। 2x माइनस 1 कॉमन हो गया तो 2x माइनस 1, यहाँ से बचा 3x प्लस 2 बराबर 0। यदि मूल ज्ञात करना हो तो इसके बराबर 0 रखते हैं। यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 उधर चला जाएगा तो x बराबर 1/2। इसमें लेंगे यदि 3x प्लस 2 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस 2, तो 3 को उधर भेज देंगे तो x बराबर -2/3। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y माइनस 24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दिया है। इसके लिए सबसे पहले समीकरण को हम लिख लेते हैं। इस समीकरण को हमने लिख लिया। इसको विलोपन विधि से इसमें x y का मान ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि में क्या करेंगे? इन दोनों को घटा देंगे। दोनों समान है तो इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस से तो प्लस आ जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा 7y बराबर 24 और 11 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 35 हो जाएगा। तो 7 1 का 7, 7 5 35, तो y बराबर कितना आ गया? 5। y का मान 5 आया तो x का मान निकालने के लिए कोई भी समीकरण ले लिए। मान लीजिए समीकरण 1 से समीकरण 1 ले रहे हैं। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11। जहाँ पर y है वहाँ पर 5 रख दीजिए। 2x प्लस 3 y का मान 5 बराबर 11, तो 2x 5 3 15 बराबर 11। 15 को उधर भेज दीजिए। 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर 11 में से गया 4, तो 1 का 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया -2। तो कहा है m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है y बराबर mx प्लस 3। y बराबर कितना दिया है? y बराबर mx प्लस 3। y का मान कितना निकाले हैं? 5, तो यहाँ पर रख दीजिए 5। m को m रखिए। x का मान -2 दिया है प्लस 3, तो 5 बराबर -2m प्लस 3। 3 को उधर भेज दीजिए। 5 माइनस 3 बराबर -2m, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बराबर -2m, 2 2 कैंसिल, तो m बराबर कितना आ जाएगा? -1। m का मान कितना आया? -1। इसी का मान पूछा था, यानी m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना हो जाएगा। m का मान कितना आ गया? -1। अगला क्वेश्चन दिया इसमें। अगला दिया है कि यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है P Q R को AB तो इतना बड़ा आपको ज्ञात करना है। सर्वांगसम है तो ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। दिया है कि ABC का परिमाप हम निकालेंगे। त्रिभुज ABC का परिमाप लेंगे यहाँ से PQ, तो AB अपान PQ। ABC का परिमाप कितना दिया है? 60 सेमी दिया है। यहाँ रख देते हैं 60 अपान त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात करना है बराबर AB का मान कितना दिया है? 6.5 और PQ का मान दिया है 10.4। यहाँ दशमलव कट गया, इसका गुणा इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, इसको गुणा इधर करेंगे तो त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर 60 गुणे 104 अपान 65। अब भाग देने पर आएगा 96 सेमी। कितना आएगा? 96 सेमी। अगला सवाल दिया है यदि tan 30 बराबर tan 60 इसका मान ज्ञात करना है। यानी tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप रख दीजिए tan 30 डिग्री। tan 30 अंश का मान होता है 1/3। कोसेक 60 डिग्री का मान कड़ी में 2/3। tan 60 दिया है यहाँ पर, कितना दिया है? tan 60, तो tan 60 अंश मान कड़ी में 3 और sec 30 अंश का मान कितना होता है? तो sec 30 अंश मान 2/3 तो कड़ी में 3 कैंसिल, 2 का गुणा 2 में हुआ, यहाँ से 3 आ गया प्लस 2, तो 3 दूनी 6, 6 2 8/3। इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि वृत्त में व्यास AB के सिरे का इतना है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, एक वृत्त हो गया, माना एक व्यास है AB। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को कहते हैं वृत्त का व्यास। ए का बिंदु दिया है 2, -2, -7। बी का दिया है 1, -11। तो कह रहा है कि इस केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये मध्य AB त्रिज्या दोनों बराबर होते हैं, तो जो मध्य का निर्देशांक होता है सूत्र में होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। x बराबर होता है y बराबर होता है। इसमें मान धर के हम निकालेंगे, तो निकालेंगे कितना? x1 x2 उसको जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 7 11 7 18, 18/2 यानी 9 हो जाएगा। इसका इतना आ जाएगा। अगला दिया है कि क्रमशः यानी वृत्त के क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब किसी छोटे छोटे गोले से बड़ा गोला बनाया जाए, बड़े गोले से छोटा छोटा गोला बनाया जाए, उनकी त्रिज्या, उनका जो आयतन होता है बराबर होता है। उनका माना यहाँ पर दिया है क्या? छोटी छोटी त्रिज्या दिया है कि क्रमशः इतने सेमी त्रिज्याओं वाली, यानी पहली सीमा R बराबर मान लेते हैं। R1 बराबर है 6 सेमी, R1 बराबर 6 सेमी, R2 बराबर 8 सेमी और R3 बराबर 10 सेमी। ये त्रिज्या वाली 3 गोले से एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो माना बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। तो क्या होगी? कैपिटल R होगी। तो बड़े गोले का जो आयतन होगा, बड़े गोले का आयतन होगा छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। तो क्या करेंगे? बड़े गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। तो 4/3 पाई r3 बराबर 4/3 पाई r3 r1 प्लस 4/3 पाई r3 r2 प्लस 4/3 पाई r3 r3।
यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, यहाँ से 4/3, ये कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर कर दीजिए, 4/3 पाई को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब हो जाएगा। यहाँ से 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से R क्यूब बराबर बचा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। यहाँ पर सबका मान रख दीजिए। R क्यूब बराबर R1 का मान 6 से में दिया है तो 6 का क्यूब, 8 से में दिया है तो 8 का क्यूब, इसका दिया है 10 का तो 10 का क्यूब, सबका क्यूब कर लीजिए। तो R क्यूब बराबर 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। अब सबको ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 1728, R क्यूब बराबर, तो R बराबर हो जाएगा रूट में 1728। तो इस 1728 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1728 का घनमूल निकाल लीजिए, इसका घनमूल निकालेंगे तो आएगा 12 सेमी, यानी बड़ी जो गोले की त्रिज्या होगी कितना होगी 12 सेमी। यही आपसे पूछा था, क्या पूछा था देखिए, कहा कि क्यों बनाया जाता है इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या कितना आ गई 12 सेमी आ गई। अगला सवाल आपको दिया है निम्नलिखित को आरोही क्रम में है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि इसमें कितने पद हैं, पहले पद को गिनते हैं, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद 7 पद 8 पद 9 पद हैं। जब 9 पद हैं, 9 जो कि विषम पद हैं, जब विषम पद रहते हैं जो माध्यक होता है, विषम पद के लिए माध्यक क्या होता है, माध्यक बराबर n+1/2वां पद होता है, n+2वां पद होता है। और यहाँ पर माध्यक दिया है कितना से 25 दिया है, तो माध्यक रख दीजिए 25, पूरा 9 पद है प्लस 1/2वां पद, 2वां पद हो गया। तो 25 बराबर 9 1 10, 2 से भाग देंगे तो 5वां पद, 5वां पद। इसमें गिन लेते हैं 5वां पद कौन सा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। 5वां पद 2x - 3 है, तो 25 बराबर 2x - 3, 3 को उधर भेज देंगे तो 25 + 3 बराबर 2x, तो 2x बराबर 25, 3 28 हो जाएगा, 2 1 का 2, 4 2 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। इसमें हमने कहा x का मान पूछा था, तो x का मान कितना आ गया 14। अगला सवाल दिया है, कि 1/x + 4 1 - x 7 दिया है कितना 1/, इसमें हल ही कर दे रहे हैं, x - 7 हो गया, इधर से x + 4 अपान x + 4 x - 7 बराबर 11/30, तो x - 7 माइनस x - 4 अपान इसका गुणा इसमें कर दीजिए, x² - 7x + 4x - 7 चौके 28 बराबर 11/30, 11 कितना हो गया 30। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 7 4 11 माइनस 11 अपान x², 7 में से 4 जाएगा तो 3x - 28 बराबर 11/30। जैसे 11 11 कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -30 बराबर x² - 3x - 28, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो x² - 3x - 28 + 30 बराबर 0, तो x² - 3x + 2 बराबर 0, तो 2 1 का 2 1 3 कर दीजिए, तो x² - 2 + 1 x + 2 बराबर 0, तो x² - 2x - 1 + 2 बराबर 0। इसमें से x कॉमन कर लीजिए तो x - 2 हो जाएगा, -1 कॉमन करिए तो x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x - 2 x - 1, x - 1 हो गया, तो x - 2 x - 1 बराबर 0, तो एक बार x - 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, इसका उत्तर 2 और 1 आ गया। इसी में इसका मान पूछा था। अगला सवाल दिया है, कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज है, तो AB बराबर इतना, BC बराबर PQ बराबर इतना, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफल का इनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, देखते हैं कैसे बराबर होगा। तो ABC का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल करना है, तो जब देखो समरूप बराबर है तो AB और PQ का अनुपात क्या होता है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी AB अपान PQ का होल स्क्वायर क्या होगा बराबर होगा। तो दिया है कि AB बराबर 1.4, यहाँ पर ये भी दिया है क्या कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। AB का मान कितना है 1.4 है, अपान PQ का मान कितना है 1.6 है, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 10 कैंसिल, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 7/8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 49 और 4 8 64, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 49:64, क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि बिंदु a, 0 0, b x संरेख है तो सिद्ध कीजिए x/a y/b बराबर 1। संरेख की स्थिति में एक सूत्र लगता है, संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, इसका सूत्र होता है संरेख के लिए जब भी 3 बिंदु संरेख हो तो क्या होगा 1/2 कोष्टक में बराबर 0 होता है, 2 उधर भेज देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर सब मान दिया है, इसके आधार पर रख लेंगे, क्या हो जाएगा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 y2 x3 y3, इन सब में आप मान धर के इसको हल कर लेंगे। देखिए हल कर दे हैं, इसको उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, x1 का मान कितना दिया है, इसका गुणा इसमें करेंगे ab - ay, पूरा 0 हो जाएगा, इसका मान इसमें करेंगे 0, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -xb हो जाएगा बराबर 0। तो माइनस पद को क्या करेंगे, इसको पूरा उधर भेज देंगे, तो ab बराबर हो जाएगा ay + xb बराबर 0, तो इसको उधर भेज 0 नहीं होगा, हो गया कैंसिल, इसको ab को उधर भेज दे रहे हैं, तो ay अपान xb अपान ab बराबर 1 बचेगा, सबको तोड़ दे रहे हैं, ay अपान ab प्लस xb अपान ab बराबर 1, यहाँ b भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, तो y अपान b बचेगा, यहाँ से बचेगा x अपान a बराबर 1, इसको सीधे सीधे रूप में लिख दे रहे हैं, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, इसी को क्या करना था सिद्ध करना था, यहाँ पर इसे क्या करना था सिद्ध करना था। अगला देखिए, इसमें दिया है कि इस चित्र में वो इतना दिया है तो छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान देखिए, ये क्या है, ये इसको ध्यान से देखेंगे तो एक ये जो है
वृत्त का एक चौथाई भाग है, वृत्त का एक क्या है, चौथाई भाग है। और ये है वृत्त, ए है वर्ग, इसमें दिया है ओ ए बराबर 20 सेमी, ये 20 है तो ए भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। इसकी त्रिज्या निकालने के लिए इसमें एक विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण होता है एक कड़ी, जो वर्ग का विकर्ण होता है एक कड़ी में 2 होता है। एक मान 20 दिया है तो इसका विकर्ण हो जाएगा 20 कड़ी में 2, यानी वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 20 कड़ी में 2। इस पूरे भाग का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर त्रिभुज का चौथाई भाग है, अगर त्रिभुज का चौथाई भाग है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पहले लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस, इसमें से भाग इसका वर्ग यानी वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/3.14 रख देते हैं और आर का मान दिया है 20 कड़ी में 3 मैंने निकाला, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। ए का मान 20 है तो 20 कड़ी, यहाँ देखिए 20 कड़ी में 3 त्रिज्या हो गई, ये भुजा हो गई। 3.14 हो गया इसका गुड़ी 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 3 का स्क्वायर 2 है, सॉरी 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 तो माइनस 400 हो गया। ये चौथाई है, वृत्त का चौथाई है 1/4 होगा, यहाँ भी 1/4 होगा, इसमें भी 1/4 होगा। तो 4 4 से कटा दे रहे हैं, 100 हो जाएगा। 100 का इसमें करेंगे तो 400, तो 400 6 में से घटाएंगे तो 8 2 2, इतना सेमी क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। अगला दिया है कि यक्स और वाई एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसमें यक्स वाई समदूर रहते हैं। समान दूरी पर मतलब हो समान दूरी, यानी एक बार आपको यक्स कामा वाई और 3, 6 के बीच दूरी निकालना है। डी का मान रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, फिर इसके बराबर इसको उसी प्रकार निकालेंगे, दोनों दूरी को बराबर करके आप इसको हल कर लीजिए। नेक्स्ट दिया है कि एक सड़क की एक ही ओर मकान के सड़क दूसरी ओर स्थित मीनार की, इसको बता रहे हैं। यह एक सड़क की एक ही ओर स्थित, मानिए एक सड़क हो गया, ये क्या हो गया, एक सड़क। कहा एक सड़क की एक ही ओर स्थित एक मकान है और एक मीनार है, क्या है, मीनार है। इस मकान और मीनार के छत के शीर्ष का अनुमान कोण दिया है 45 डिग्री। अनुमान कोण का मतलब ये हो गया, यहाँ कितना बन रहा है 45 डिग्री। इन दोनों को अगर हम मिला दे रहे हैं यहाँ से तो 45 डिग्री यहाँ बनेगा, तो 45 डिग्री यहाँ बनेगा एकांतर कोण से। और इसके आधार से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना बन रहा है 60 डिग्री। पूरा कोण 60 है तो यहाँ 60 तो यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा। एक चित्र बन गया, इसका दिया है। तो कह रहा है कि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, मानते हैं मकान की ऊंचाई 10 मीटर, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं ऊंचाई यच, तो पूरी ऊंचाई हो जाएगी यच प्लस 10, इसको मान लेते हैं यक्स। यदि यक्स है तो ए भी एक्स हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में ले रहे हैं, मान लीजिए इसका नाम कर दे रहे हैं ए बी सी डी ई, यानी त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में ये हो जाएगा लंब आधार कोण। तो टाइम थीटा लगाएंगे, कौन सा टाइम थीटा बराबर tan 45 डिग्री बराबर एच बाई यक्स, इसका मान 1 हो जाएगा तो एच बाई यक्स, तो यक्स बराबर एच, और यक्स और एच क्या है बराबर है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में चले जाते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर एच प्लस 10 अपॉन यक्स। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर एच प्लस 10, यक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, एच रख सकते हैं, तो एच रख दिए। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कड़ी में 3 एच बराबर एच प्लस 10, इसको इधर लेते चले जाएंगे, कड़ी में 3 एच माइनस एच बराबर 10, एच कॉमन कर लेते हैं, कड़ी में 3 - 1 बराबर 10, तो इसको इधर भेज दे रहे हैं तो एच बराबर 10 बटे कड़ी में 3 - 1, तो एच बराबर 10 बटे कड़ी में 3 - 10.73 - 1, तो एच बराबर 10 बटे 0.73, इसको हल कर लीजिए। तो एच बराबर ऊपर इसमें 10 उठेगा तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगा बटे 73। अगला सवाल दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी तथा एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से लगा कर जाइए, आपके इसमें 5 नंबर फिक्स है इसके लिए। देखते हैं दिया सवाल, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हम, एक त्रिभुज बना दिया, इसका नाम रख दिया ए बी सी। जो ए बी सी है समबाहु त्रिभुज है, और जो कह रहा है कि क्या डी एक बिंदु इस प्रकार है कि जो बी डी है 1/3 है, यानी बिंदु जो है इसकी 1/3 मानते हैं, कोई बिंदु इधर है, इसको मिला दे रहे हैं इन दोनों को, इसका हो गया डी, क्या हो गया डी। अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी, यानी ए बी बराबर बी सी के, बी सी बराबर होगा ए सी के। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लंब डाल दे रहा हूँ इस पर, जो कि बी सी को समद्विभाजक यानी समान भागों में बांटेगा। तो जो यहाँ मान लेते हैं हो गया यम, मान लो पी है, तो जो बीपी बराबर होगा पीसी के, बीपी बराबर होगा किसके, बीपी बराबर होगा पीसी के। जो बीपी जो एडी है इन दोनों रेखाओं को 2 भागों में बांट रहा है, तो आधा ये आधा ये, यानी जो बीपी का अगर हम मान निकालें तो बीपी बराबर हो जाएगा आधा, यानी किसका, बीसी का क्या है आधा है, बीसी का क्या है आधा है। जो बीसी है एबी के बराबर है, तो बीसी के स्थान पर हम एबी भी रख सकते हैं, एबी बटे 2 भी रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए पी सी में, किस त्रिभुज में, ए पी सी में एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस नियम से लगाएंगे। तो त्रिभुज ए पी सी में, त्रिभुज ए पी सी में पाइथागोरस नियम होता है कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, किसका हो जाएगा पीसी का स्क्वायर। जो एसी बराबर है एबी के स्थान, एसी के स्थान पर एबी लिख सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। अगर एसी बराबर एबी के है तो यहाँ एसी के स्थान पर हम एबी रख दे रहे हैं, तो एबी स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर है तो हम एपी स्क्वायर रख दे रहे हैं। पीसी की स्क्वायर हमने मान निकाला है क्या, एबी बटे 2। अगर पीसी का मान बीसी बटे 2 है, एबी बटे 2 है, तो इसके भी रख सकते हैं, क्योंकि जो बीपी है इसके बराबर है तो इसका मान भी इसके आधा हो जाएगा, तो एबी बटे 2 का क्या होल स्क्वायर।
तो ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4। इसको हल करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा 4ab स्क्वायर, इसका गुणा इसमें हो गया तो 4ap स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए बी को इधर लेते आएंगे, जब ए बी को इधर ले आएंगे तो 4ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर 4ap स्क्वायर। 4ab में से ए बी जाएगा तो 3ab स्क्वायर बराबर 4ap स्क्वायर। तो 4 को इधर भेज दे रहे हैं तो ए पी स्क्वायर बराबर 3/4ab स्क्वायर। इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब हम इस त्रिभुज में डीपी का मान निकालते हैं, किसका, डीपी के। अगर डीपी का मान निकालना है तो इतने में से इतने को घटा देंगे तो आ जाएगा। तो डीपी बराबर इतना बीपी माइनस बीडी, बीपी माइनस बीडी, किसका निकाले हैं, डीपी। तो डीपी बराबर जो बीपी है, बीपी बराबर पीसी के है, बीपी किसके बराबर है, पीसी के। तो यहाँ पर जो बीडी का मान है बीसी ए बी बटे 2 है, तो ए बी बटे 2 रख दे रहे हैं। तो बीपी का मान ए बी बटे 2 माइनस बीडी, यहाँ बी डी। तो डीपी बराबर ए बी अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ पर देखिए बी डी बराबर दिया है 1/3 BC, 1/3 BC, तो 1/3 हम BC रख दे रहे हैं। तो डीपी बराबर ए बी अपॉन 2 माइनस जो BC है, BC बराबर ए बी के है, तो BC के स्थान पर हम ए बी रख सकते हैं, तो यहाँ रख दे रहे हैं ए बी अपॉन 2। तो डीपी बराबर इसका लस यहाँ 3 है, लस लेंगे तो 6, इसका गुणा हो गया 3ab माइनस 2ab। तो 3ab में से 2ab जाएगा तो कितना जाएगा, ab। तो डीपी बराबर हो गया 1/6ab, 1/6 ab हो गया, मान लो इसको समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब हम इस समकोण त्रिभुज में ले रहे हैं एडीपी में, किसमें, एडीपी में, त्रिभुज एडीपी में। एडीपी में देखेंगे तो क्या होगा, जो ये होगा लंब आधार कड़, तो कड़ का स्क्वायर एडी स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर एपी स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर, कितने का, डीपी का स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर हमने मान निकाला, यहाँ पर देखिए एपी का स्क्वायर 3/4 एबी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं 3/4 एबी स्क्वायर प्लस डीपी का मान 1/6 एबी है, तो 1/6 एबी रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो एडी स्क्वायर बराबर 3/4 एबी स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, तो एबी स्क्वायर इसका 6 के 36। तो एडी स्क्वायर बराबर इन दोनों का लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ से 4 कटेगा तो 9 आएगा, 9 का गुणा 3 में तो 27 एबी स्क्वायर प्लस 36 कटेगा तो 6 एबी स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 36 एबी एडी स्क्वायर बराबर 27 और 9 को 6 को जोड़ लीजिए, सॉरी यहाँ पर 36 रहेगा, कितना 36, तो यहाँ 36 रहेगा, यहाँ पर 36 रहेगा, 36 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 27 है 28 एबी स्क्वायर हो जाएगा, कितना 28 एबी स्क्वायर, 28 एबी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, कटा देंगे, किससे, 4 से, 4 9 36, 7 चौके 28, तो 9 एडी स्क्वायर बराबर 7 एबी स्क्वायर। इसी को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। 9 एडी स्क्वायर बराबर 7 एबी स्क्वायर, यहाँ पर 9 एडी स्क्वायर बराबर 7 एबी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था, यहाँ पर सिद्ध हो गया। अंतिम क्वेश्चन दिया कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक अर्धवृत्त बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक अर्धवृत्त। यहाँ पर मैंने एक अर्धवृत्त बना दिया, अर्धवृत्त, और जो इस अर्धवृत्त पर एक शंकु है, इस अर्धवृत्त पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है, एक शंकु मैंने बना दिया जिनकी त्रिज्याएं समान है। तो मान लीजिए एक ऊंचाई हो गया, एक त्रिज्या मान आर हो गया, एल हो गया, एक एच हो गया, यही है। तो कह रहा है कि समान इनकी जो वक्रपृष्ठ है समान है, वक्रपृष्ठ समान है, यानी जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है, वक्रपृष्ठ की अगर हम यल की लंबाई ज्ञात करें तो यल बराबर हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई आर हो जाएगा, बराबर इसका हो जाएगा पाई आर यल। तो 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर, यल का मान हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से पाई पाई कट गया तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर यहाँ से हो जाएगा आर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से आर भी कट जाएगा तो 2r बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, जिसका से मुक्त 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर भेज देंगे तो 4r स्क्वायर बराबर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा तो 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, 3 को इधर इसको इधर भेज दीजिए, आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3 हो गया। तो आर बटे एच बराबर इधर हो जाएगा, इसको पूरा होल स्क्वायर बराबर 1/3 कर दीजिए, तो आर बटे एच बराबर हो जाएगा 1/3, इसका अनुपात निकाले आर अनुपात एच बराबर 1/3 हो गया। यह इसका संपूर्ण हल हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।